अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मनीहा आसिफ और आप देख रहे हैं बियॉन्ड द लेंस। आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज का एपिसोड ज़रा ख़ास है। एक तो जश्न आज़ादी है इसलिए, दूसरा इसीलिए क्योंकि मैंने सोचा कि पाकिस्तान के बारे में हम अमूमी तौर पर बहुत कलेक्टिवली बात करते हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान के एक एक एस्पेक्ट को अलग अलग देखना शुरू करें तो वाकई में हकीकी तौर पर हमारा दिल हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हो जाता है। एस्पेक्ट से मेरी मुराद है जैसे आर्किटेक्चर, म्यूज़िक, आर्ट, एजुकेशन, लिटरेचर, साइंस, पॉलिटिक्स और बहुत सारे इस तरह के मुख्तलिफ शोबे। अब हम सबको तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको एक सफ़र पे लेके जाना चाहती हूँ, पाकिस्तान के एक ऐसे टूर पर जहाँ पर हम 5 मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स की बात करेंगे और मिल के पाकिस्तान को एक्सप्लोर करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने सबसे पहले सफ़र की तरफ, जो मेरे लिए पर्सनली मेरे दिल के बहुत करीब है, जो कि है लिसानी सफ़र। सोचें, ये वो मुल्क है जहाँ 70 से ज़्यादा ज़ुबानें बोली जाती हैं और हर ज़बान अपने साथ एक कहानी, एक जज्बा और एक तहजीब लेकर आती है। सबसे पहले चलते हैं सिंध में। सिंध इस वक्त पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जहाँ तालीम अभी भी अपनी सूबाई ज़ुबान में दी जाती है। यहाँ सिंधी इस्तेमाल होती है जो कि दरियाए सिंध की तरह रवां दवां है। यहाँ तकरीबन 9 इलाकाई ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन उनके बहुत सारे डायलेक्ट्स भी हैं। सिंधी सिर्फ एक ज़बान नहीं बल्कि सूफ़ी शायरी का एक बेहतरीन मंजर है। ये शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्गों के कलाम से सदा बहार रूहानियत का जरिया है। अगला कदम रखते हैं पंजाब में। पंजाबी की मिठास हीर रांझा की कहानियों से लेकर बसंत के गीतों तक हर जगह गूंजती हैं। यहाँ तकरीबन 16 इलाकाई ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन डायलेक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि लिंग्विस्ट के मुताबिक हर 20 से 30 किलोमीटर बाद लहजा और अल्फाज बदल जाते हैं, जैसे जैसे ज़मीन का रंग बदल रहा हो, इतनी खूबसूरती के साथ। अगला कदम रखते हैं बलूचिस्तान में। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ पर तकरीबन 11 इलाकाई ज़बानें बोली जाती हैं, जिसमें से मेजॉरिटी है बलूची और ब्राहवी। इसके अलावा बहुत सारे डायलेक्ट भी मौजूद हैं और ये भी सिर्फ ज़बानें नहीं बल्कि कबीली रिवायतों, जंगजू कहानियों और सहराओं के तन्हा लहरों का सुर है। मकरानी से सुलेमानी तक हर डायलेक्ट अपने अंदर एक कहानी रखता है। अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। पश्तो यहाँ की रूह है। इस सूबे में तकरीबन 29 इलाकाई ज़बानें बोली जाती हैं और उनके भी आगे से मुख्तलिफ डायलेक्ट्स होते हैं, हिंदको से लेकर कलाशत तक, जो पहाड़ों की वादियों में सदाओं की तरह गूंजती हैं। फिर चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, जो कि एक छुपा हुआ खजाना है। यहाँ तकरीबन 6 इलाकाई ज़बानें और आगे से उनके डायलेक्ट्स मौजूद हैं। आगे बढ़ते हैं पाकिस्तान में मौजूद जन्नत की तरफ, आज़ाद जम्मू कश्मीर। यहाँ पर तकरीबन 6 इलाकाई ज़बानें बोली जाती हैं, जैसे पहाड़ी, पोठवारी, कश्मीरी और मुख्तलिफ डायलेक्ट्स भी मौजूद है। ये ज़बानें उस इलाके की तरह खूबसूरत और दिलकश हैं। अब आती है हमारी कौमी ज़बान, हमारी मीठी ज़बान उर्दू, जो कि फ़ारसी, अरबी और तुर्की ज़बानों का एक मजमुआ है। ये अपने अंदर इनके रंगों को ऐसे पिरोए हुए है जैसे धागे में मोती। और हम इंग्लिश को भी नहीं भूल सकते, जो हमारे लिए कॉलोनियल विरसा है, लेकिन तालीम, गवर्नेंस, बिजनेस, इन सब का एक बहुत अहम हिस्सा है। पाकिस्तान की तमाम ज़बानें सिर्फ अल्फाज नहीं, हमारी पहचान है। ये हमारी कहानी है और हमारा रंगीन वजूद है। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ 60 से 70 से ज़ायद ज़बानें बोली जाती हैं। हम इस बात पर फ़ख्र रखते हैं। ये था पाकिस्तान का लिसानी सफ़र। अब हम चल रहे हैं अपने अगले सफ़र की तरफ, जिसमें हम बात करने लगे हैं पाकिस्तान के लिबास की, यानी फैशन। दिस इज़ द फैशन टूर ऑफ पाकिस्तान, जहाँ रिवायत मिलती है इनोवेशन से और हर कपड़ा, हर डिज़ाइन एक कहानी सुनाता है। सबसे पहले आती है शलवार कमीज़, हमारा कौमी लिबास। ये एक टाइमलेस सिंबल है, यूनिटी का, हमारी शनाख्त का, और ये फ़ख्र से पाकिस्तान के हर कोने में पहना जाता है। सबसे पहले शुरू करते हैं पंजाब से। पंजाब में फैशन उतना ही रंगीन है जितना यहाँ का कल्चर। सोचिए, खूबसूरत फुलकारी कढ़ाई वाले दुपट्टे, शादियों के लिए बारीक गोटा किनारी वाला काम, और तो और यहाँ का ब्राइडल वेयर पूरी दुनिया में मशहूर है। चमकते लहंगे, हैवी एम्बेलिशमेंट्स, बोल्ड और फेस्टिव रंगों में मौजूद। अब जल्दी से बढ़ते हैं सिंध की तरफ। सिंध में आए तो यहाँ हमें मिलती है अजरक, एक सदियों पुरानी ब्लॉक प्रिंटिंग ट्रेडिशन जो सिंधी हेरिटेज का निशान है। कलरफुल चुंदरी वाले कपड़े और मिरर वर्क के साथ सिंधी कपड़े इस इलाके की रूह को उजागर करते हैं। और कौन भूल सकता है मशहूर सिंधी टोपी को, जो यहाँ के फख्र है। अब बढ़ते हैं बलूचिस्तान की तरफ। बलूचिस्तान की बारीक कढ़ाई बहुत मशहूर है। यहाँ के कपड़ों पर नाजुक शीशे वाला काम किया जाता है, जो कई महीनों तक बनाए जाते हैं। बलूची चादर पे हमें बहुत बोल्ड पैटर्न्स भी नजर आते हैं, जो यहाँ की रिवायात का इजहार करते हैं। अब चलते हैं खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ की ट्रेडिशनल पेशावरी चप्पल एक ग्लोबल फैशन आइकन बना।
यहाँ के खुले कुर्ते, यहाँ के वेस्ट कोट, ये सब पश्तून कल्चर की सोफिस्टिकेशन दिखाते हैं। यहाँ की खूबसूरत कढ़ाई वाली शॉल्स भी अपनी एक कहानी सुनाती हैं। कश्मीर की खूबसूरत वादियों का खूबसूरत लिबास, यहाँ पहना जाता है लंबा वूल वाला ट्यूनिक, जो कि स्टाइलिश भी है, पर देखा जाए तो कश्मीर के मौसम के हिसाब से बेहतरीन। कश्मीर में भी कढ़ाई का काम होता है, जो कि दुनिया भर में मशहूर है। हाथ के काम से बनती है पश्मीना शॉल। गिलगित बल्तिस्तान भी अपने यूनिक और खूबसूरत रवायती लिबास के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ की टोपी जिसके ऊपर फेदर लगा होता है बहुत खूबसूरत है। यहाँ के डिजाइन और रंग उस जगह की ही खूबसूरती को रिफ्लेक्ट करते हैं। पाकिस्तान का फैशन लैंडस्केप एक ब्लेंड है कल्चरल हेरिटेज का और मॉडर्निटी का। चाहे ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप हो या फिर रनवे ट्रेंड्स, पाकिस्तान फैशन अपनी पहचान खुद बनाता है। तो ये था पाकिस्तान का मुख्तसर सा फैशन टूर। अब हम चलते हैं अपने अगले सफर की जानिब, जो कि हम सबके दिलों की धड़कन है, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की शान, हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री। अगर स्पोर्ट्स के हवाले से पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ का हर शहर, हर गली, हर मोहल्ला, हर खेल एक कहानी सुनाता है और हर गली के अंदर एक खिलाड़ी ज़रूर मौजूद है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की, जो पूरे मुल्क की दिल की धड़कन है। शुरू करते हैं पंजाब के दिल लाहौर से, जो कि क्रिकेट लेजेंड्स का घर है, जैसे वसीम अकरम, बाबर आजम, और इन गली गली में इन जैसे ही प्लेयर्स मौजूद हैं जो हमारे अगले सुपरस्टार्स बनने के ख्वाब देखते हैं। यहाँ का मशहूर कज़ाफी स्टेडियम क्रिकेट फैंस के लिए जन्नत है। फिर चलते हैं पंजाब के सियालकोट की तरफ, जो स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चरिंग में पूरी दुनिया में एक बेहतरीन मरकज है। क्या आप जानते हैं कि सियालकोट के बनाए हुए फुटबॉल्स ने कई दफा फीफा वर्ल्ड कप को शान बख्शी है। क्रिकेट बैट से लेकर हॉकी स्टिक्स तक ये शहर दुनिया की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बैकबोन है। अगर हम बात करें फील्ड हॉकी की, जो कि पाकिस्तान का कौमी खेल है, पाकिस्तान ने 1960 में इसमें पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल भी जीता। गुजरांवाला और कराची जैसे शहरों ने हॉकी के ऐसे लेजेंड्स पैदा किए हैं, जैसे सुहेल अब्बास, जो अभी तक इंटरनेशनल हॉकी हिस्ट्री के सबसे ज्यादा गोल्स बनाने वाले खिलाड़ी हैं। कराची की बात हुई तो हम सिंध में तो आई गए, और कराची में मौजूद लियारी, जिसको मिनी ब्राजील कहा जाता है, लियारी ने ऐसे काउंटलेस फुटबॉल प्लेयर्स पैदा किए हैं जो पाकिस्तान की गलियों में फुटबॉल का जादू जगाते हैं। लेकिन कहानी सिर्फ मेन स्ट्रीम स्पोर्ट्स तक नहीं है। अगर बात करें नॉर्दर्न एरियाज की, जैसे गिलगित बल्तिस्तान, तो यहाँ पोलो एक शाही रिवायत है। गिलगित बल्तिस्तान का शंदूर पोलो फेस्टिवल, जिसको गेम ऑफ किंग्स कहा जाता है, दुनिया के सबसे ऊंचे पोलो ग्राउंड पर खेला जाता है, जहाँ खेल और मनाजिर दोनों ही दिलकश होते हैं। पंजाब और सिंध के देहाती इलाकों में कबड्डी का भी राज है। इसके इलेक्ट्रीफाइंग मैचेस होते हैं जो कि हजारों लोगों को खींच लाते हैं। आजकल पाकिस्तान में नए स्पोर्ट्स और नए एथलीट्स को देखा जा रहा है। अरशद नदीम ने अपने जैवलिन थ्रो से पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नरगिस हजारा ने कराटे में अपनी कामयाबी से नई नस्ल को मुतासिर किया। चाहे आप स्टेडियम में चीयर कर रहे हो या आप गली में बच्चों का मैच देख रहे हो, स्पोर्ट्स तो पाकिस्तान के हर दिल में धड़कता है। तो ये था पाकिस्तान का बहुत ही इंटरेस्टिंग लेकिन मुख्तसर सा स्पोर्ट्स टूर। चलते हैं अपने अगले सफर की तरफ। इस पार्ट में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की मौसीकी की दुनिया की, यानी ये सफर है पाकिस्तान की मौसीकी का सफर। एक रंगीन सफर जहां हर सुर एक कहानी, हर ताल एक जज्बा और हर गाना अपने इलाके का रंग लेकर आता है। हम शुरू करते हैं पंजाब से, जहां म्यूजिक सिर्फ सुना ही नहीं महसूस किया जाता है। यहाँ के मेले और शादियाँ पंजाबी टप्पों और ढोल की ताप के बिना अधूरे हैं। यहाँ के गानों से पूरी महफिल हंसियों और तालियों से गूंज उठती है। फोक बीट्स के लिए ढोल और चिमटा इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमें आरिफ लोहार के गानों में देखने को मिलता है। पंजाब में पॉप म्यूजिक की बात करें तो अबरारुल हक को कौन भूल सकता है, जिनके गाने हर नस्ल को पसंद। फिर हम आते हैं सिंध की जानिब, जहाँ तंबूरा, ढोलक और शहनाई की आवाज़ के साथ शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई का कलाम सदा देता है। अजरक और चुंदरी की तरह सिंधी म्यूजिक भी अपनी ज़मीन का रंग लेकर आता है, रूहानी, गहरा और प्यारा। खैबर पख्तूनख्वा में आए तो यहाँ का म्यूज़िक रुबाब के सुरों के बिना अधूरा है। पेशावर की गलियों में रुबाब और तबले की गूंज मिलती है। यहाँ की खूबसूरत, धीमी और मीठी आवाज़ों के साथ पख्तून लोगों की मेहमान नवाजी और मोहब्बत उनके गीत में नजर आती है। मॉडर्न पश्तो पॉप में गुलपाड़ा जैसे सिंगर्स ने ये रिवायत आगे बढ़ाई। कश्मीर की बात करें तो उस इलाके की खूबसूरती की तरह उस इलाके की मौसीकी भी एक अलग ही जादू रखती है। यहाँ की मीठी आवाज़ें आपको बर्फीली वादियों का एहसास दिलाती हैं। और अगर बात हो कश्मीर को खूबसूरत तरीके से, मॉडर्न तरीके से पेश करने की, तो हदीका कियानी का मने दी मौज तो सबके दिल के करीब है। बलूचिस्तान भी अपनी मौसीकी और अपने गीतों के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ ऐसे खूबसूरत इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि आपको पहाड़ों और सहराओं का तस्वुर पैदा करवाते हैं।
मॉडर्न पाकिस्तानी म्यूज़िक का एक चैप्टर है कोक स्टूडियो, जहाँ पर सूफ़ी कव्वाल से लेकर रॉक म्यूज़िक तक हर जॉनरा का फ्यूजन बनाया जाता है। फ़तेह अली ख़ान साहब कव्वाली को ग्लोबल स्टेज पर लेकर गए। हमारे पास आतिफ़ असलम, आबिदा परवीन, राहत फ़तेह अली ख़ान जैसे खूबसूरत सुर मौजूद हैं। रॉक म्यूज़िक में जुनून और स्ट्रिंग्स ने एक नया दौर पैदा किया। अली ज़फ़र को हर साल PSM में याद किया जाता है। पाकिस्तान का म्यूज़िक सिर्फ आवाज़ों का संगम नहीं, ये ऐसा सफ़र है जो हमें अपनी रिवायात से जोड़ता है। चाहे पंजाबी टप्पे हों, रबाब का सुर हो या कोक स्टूडियो का फ्यूजन एंजॉय कर रहे हों, पाकिस्तानी म्यूज़िक इज़ अनडाउटेडली द बेस्ट। तो ये था पाकिस्तान का मुख्तसर सब म्यूज़िक टूर। चलते हैं अपने आखिरी सफ़र की तरफ, जो हम सबके लिए ही बाइस फ़ख्र है। ये सफ़र है पाकिस्तान के चंद अजीम शख्सियात के बारे में जो लिटरेचर, एजुकेशन और सियासत के मैदान में अपने नाम छोड़ गए और पाकिस्तान का नाम रोशन कर गए। सबसे पहले चलते हैं पंजाब की तरफ, जहाँ से निकले फैज़ अहमद फैज़, इनकलाबी उर्दू शायर, दस्ते सबा और जिंदा नामा आज भी लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। बानो कुदसिया, जिन्होंने राजा गिद्ध लिखकर उर्दू नावल को एक नया रंग दिया, और अशफाक अहमद, जिनके प्लेज और जाविया जैसे अफसाने सोचने पर मजबूर करते हैं। अनवर मकसूद अपनी पंजाबी मज़ाहिया शायरी जैसे आज की पकाइए से मुस्कुराहट बिखेरते हैं, जबकि इब्ने इंशा अपने सफ़रनामों और अपने मज़ाह जैसे आवारा गर्द की डायरी से दिल जीत लेते हैं। अमजद इस्लाम अमजद भी अपने नज़मों के ज़रिए लोगों के दिलों में बस गए। सियासत की बात करें तो पंजाब से निकले लियाकत अली ख़ान, पाकिस्तान के पहले वज़ीर-ए-आज़म, और फिर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले शरीफ बरादरान, जिसमें नवाज शरीफ 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं। चौधरी परवेज़ इलाही, यूसुफ रज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ जैसे लोग भी पंजाब से ही ताल्लुक़ रखते हैं। फिर काबिल ज़िक्र है पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले इमरान खान, जो क्रिकेट से लेकर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने तक का सफ़र तय कर गए। अब चलते हैं सिंध की तरफ। सबसे पहले बात आती है अब्दुल सत्तार ईदी साहब की, जिनके बगैर ये लिस्ट मुकम्मल नहीं हो सकती, जो इंसानियत की खिदमत की जिंदा मिसाल है। अदब और तालीम की बात करें तो सिंध में शेख अयाज ने सिंधी अदब को नए आसमान तक पहुंचाया, और अतिया दाऊद ने अपनी फेमिनिज्म पर मबनी शायरी से औरतों के हकूक़ की आवाज़ बुलंद की। नूरुल हुदा शाह ने जंगल जैसे प्लेस लिखकर सोशल इश्यूज़ को सामने रखा, जबकि तनवीर अब्बासी सिंधी अदब के एक बड़े नकद और शायर रहे। सियासत में यहाँ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ताल्लुक था, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडर और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। बेनज़ीर भुट्टो, जो कि पूरी मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी और पूरे मुल्क की शान बनी। सैयद कायम अली शाह भी सिंध की सियासत में नुमाया नाम है, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं, लेकिन अभी हम बढ़ते हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ, जहाँ गनी खान अपनी पश्तो शायरी और फ़लसफ़े के लिए जाने जाते हैं। अजमल खटक एक कौमी पश्तो शायर और राइटर, जबकि रहमत शाह साइल अपनी रोमानवी और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार नज़मों के लिए मशहूर है। फारिग बुखारी ने पश्तो और उर्दू दोनों में शायरी और तनकीद की। KPK में सियासत की बात करें तो खान अब्दुल वली खान और असफंदियार वली खान पश्तून हकूक़ की आवाज़ रहे, जबकि परवेज़ खटक और सिराजुल हक अपने सियासी किरदार के लिए जाने जाते हैं। अब बढ़ते हैं बलूचिस्तान की जानिब। इसकी बात करें तो यहाँ के अता शाद को मॉडर्न बलूची पोइट्री का बानी कहा जाता है, जबकि मीर गुल खान नसीर और गुल खान नासिर दोनों ही अदब और सियासत के मैदान में सितारे रहे। अकबर वारकज़ाई अपनी कंटेम्प्रेरी शायरी से पहचाने जाते हैं। सियासत की बात करें तो सियासत में नवाब अकबर बुगटी, डॉक्टर अब्दुल मलिक बलोच, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, सरदार अख्तर मेंगल और जाम कमाल खान अपनी अपनी सूरत में यहाँ की सियासत का हिस्सा रहे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से अजीज़ साबिर और इफ्तिखार हुसैन लोन ने कश्मीरी शायरी को जिंदा रखा, जबकि शहजादा महबूब आलम ने शीना और उर्दू दोनों में अपने हुनर दिखाए। सियासत की बात करें तो सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के फाउंडिंग फादर रहे, राजा फारूक हैदर खान, सरदार अब्दुल कयूम खान, खालिद खुर्शीद खान, हफीज़ुर रहमान और राजा मुमताज़ हुसैन राठौर भी अपनी क़यादत और किरदार के लिए याद रखे जाएंगे। ये तो सिर्फ चंद नाम है। असल में पाकिस्तान के हर कोने से अदब, तालीम और सियासत में ऐसे सितारे निकले जिनका जिक्र करना एक पॉडकास्ट में मुमकिन नहीं। तो अगर मैं किसी नुमाया शख्सियत का नाम न ले सकी तो मैं माजरत चाहती हूँ, मगर इन तमाम शख्सियात का काम और विरसा हम सब के लिए रोशनी का चिराग है। यहाँ पे पाकिस्तान के हमारे सफ़र का इख्तिताम होता है, जहाँ में हमने पाकिस्तान में मौजूद 5 मुख्तलिफ शोबों को एक्सप्लोर किया। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने भी बहुत कुछ सीखा। उम्मीद है कि आपने भी कुछ नया सीखा होगा और आपको सुनने में अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थ्रू आउट।